नमस्कार। और आज मैं एक किताब का बुक टॉक करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चालबाज चिड़िया, जिनके लेखक हैं रिंचिन जी और चित्रांकन की हैं मंजरी चक्रवर्ती जी ने और अनुवाद किए हैं शशि सबलोक जी ने। यह कहानी एक लड़की के से शुरू हुई है और ये कहानी लड़की से शुरू होकर लड़की कहाँ की है, किस प्रजाति की है और क्या करते थे इनके पूर्वजों, उसके बारे में विशेष रूप से दिया गया है ये कहानी के बारे में। तो और इसका प्रकाशन किए हैं तुलिका प्रकाशन द्वारा यह बुक को प्रकाशित किया गया है। और आइए अब हम इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। चालबाज चिड़िया, नाम से तो ही लग रहा है कि बड़ा चालबाज होगा। रेंचू नाम की लड़की है जो तबीयत जिसकी खराब है, बुखार लगी हुई है और ये घर में अकेली है। इसकी माँ और बहन काम पर चले गए, एक कबाड़े वाले काम करते हैं, कचरा बीनते हैं, जो भी सामान बिकने वाला होता है उसको उठाकर अपने घर लाते हैं। रेंचू की थोड़ी सी बुखार कमी हुई है और वह घर में जाग जाती है, लेकिन उसका नाक बंद होने के कारण, सर में दर्द होने के कारण उसे चिड़चिड़ापन रहती है और वो पिनपिनाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी मुझे एक कहानी सुनाओ। जो कि दादी उसके कबाड़े को अलग करते हैं, प्लास्टिक कागज़ जो भी सामान होता है उसको अलग अलग करके रखते हैं बेचने के लिए। दादी से वो बार बार रिजिट करती है कि दादी हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। दादी बोलती है कि कल ही रात तो तुम्हें कहानी सुनाया था हमने, अब मेरे पास कहानी मेरी खोली में नहीं है। रेंचो फिर दादी से जिद करने लगती है और दादी हंस के बोलती है कि तुम्हें दादा के समय आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे दादा के पास नए नए कहानियाँ हुआ करता था। उसके बाद रेंचो जिद करने लगती है और फिर दादी ने एक दादा की कहानी को शुरुआत करते हैं कि तुम्हारे दादा किस तरह कहानी कहते थे। उनकी दादी कहती है कि पहले हम लोग जंगल में रहा करते थे और जंगल से सटे हमारा गांव था, हम लोग शहर में नहीं रहते थे और कचरा नहीं चुनते थे। जिसके बाद फिर रेंचू बोलती है कि जंगल में क्या होता था, तो दादी बोलती है कि तुम्हारे दादाजी एक बहुत अजीब कलाकार थे। उनके पास एक हिरन के सींग की सीटी थी जो बजाते थे और तीतिर जो होता है वो उनके पास चले आते थे। तीतिर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तीतिर बटोर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पर अब ये बहुत कम बचे हैं, इसलिए इनके शिकार या इन्हें खाने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। तो तीतिर शायद आप लोग ने भी देखा होगा। तो यही ये सीटी बजा रहे हैं और तीतिर इनके पिंजरे में आ जाते थे। उस जमाने में जो नगर में राजा हुआ करते थे अगल बगल, तो उनके यहाँ जब दावत होता था तो इनके दादाजी वहाँ तीतिर लेकर जाते थे और इसकी मांस को बेगम साहिबा खाती थी, पर इनके दादाजी कभी बेगम को नहीं देखे थे। अचानक जब एक दिन उसके दादाजी जंगल गए और तीतिर को पकड़ने के लिए, तो एक ऐसा तीतिर उनके जाल में फंसा जो कि बोल सकता था और इसके लिए उसके दादाजी बहुत आश्चर्य हुए। अरे तीतिर बोल सकते हैं, उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि तीतिर भी बोल सकता है। तीतिर अंदर से बोला, हमें छोड़ दो। दादाजी बोले, सुन के सन रह गए। तीतिर बोला, बार बार बोला, फिर तीतिर गुस्सा के बोला, हमें छोड़ दो, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी। क्या दादाजी ने तीतिर को छोड़ दिया होगा? क्या तीतिर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की होगी? क्या दादाजी को तीतिर से क्या मनोकामना रहा होगा? अगर दादाजी और तीतिर के बारे में जानना है, उनकी मनोकामना और तीतिर की आज़ादी, तो आपको यह कहानी विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। ये कहानी की कुछ बात करें तो ये कहानी पंछी पुस्तक माला
उनके क्षेत्र से प्रारंभिक तथा सामाजिक कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न भाषाओं से अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पात्र पर पंछी हाजिर हो जाते हैं, जो कि पाठक को बहुसंस्कृति बहुभाषीय शब्दावली से भी परिचय कराती है। ये कहानी एक समुदाय हुआ करते थे जो जंगल में रहते थे। वो ब्रिटिश के शासन से ही वो समुदाय थे और ब्रिटिश भी उन पे अत्याचार किया, कानून बनाया और वही कानून आज भी हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा है। इनको प्रताड़ित आज भी किया जाता है, इनका अधिकार का हनन भी करते हैं और उन पे प्रताड़ित भी करते हैं और दोषी हम उन्हीं को देते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले कहाँ से आते होंगे, उनकी क्या समुदाय थी? तो आपको एक कहानी पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में जानने के लिए।